ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ नमः सिद्धेभ्य। ॐ जय जय जय। नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो अर्यन्ताणं नमो सेद्धाणं नमो ऐरियाणं नमो वजायाणं नमो लोये सवसाणं। मंगलम भगवान वीरो मंगलम गौतमो गणी मंगलम कुंद कुंदारो जैन धर्मोस्तु मंगलम। सर्वमंगलम मांगल्यम सर्वकल्याणकारकम प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतो शासनम जैनम जयतो शासनम। जम जस जम्मि देशे जैन विहाणेन जम्मि कालम्मि नादं जिनेन नियदं जम्मं वा अवमरणं वा तमतस् तम्मि देशे तेन विहाणेन तम्मि कालम्मि कोशक दिवारेदुम् इंदु वा तजिनिंदु वा एवं जो निश्चेदु जानदि दवाणि सवपजाय जो सोस दिट्ठी शुद्धो जो संकदि सो को दिट्ठी। बोले जिनवाणी मात कीजिए हो, बोले सती मात कीजिए हो। वस्तु विज्ञान सार सर्वज्ञ के निर्णय में अनंत पुरुषार्थ, इस विषय पर अपन चर्चा कर रहे हैं कि किस प्रकार सर्वज्ञ की ज्ञान अनुसार क्रमबद्ध पर्याय का निर्णय कर लिया जाता है। कल प्रश्न अपन ने छोड़ा था, उस प्रश्न का समाधान आज करेंगे। कहा था जो 3 गाथाएं मैंने अभी मंगलाचरण में बोली, उन्हीं गाथाओं पर प्रवचन चल रहे हैं। गाथा नंबर 321, 322 और 323। अब यहाँ प्रश्न किया है, सर्वज्ञ भगवान ने देखा हो तभी तो आत्मा की रुचि होती है ना। प्रश्न समझ में आया? प्रश्न ये कह रहे हैं कि सर्वज्ञ भगवान ने देखा हो तभी तो आत्मा की रुचि होती है ना। यानी हमारी रुचि सर्वज्ञ भगवान ने देखी है तो हो जाएगी। प्रश्न हो गया, अब उत्तर देखो। यह किसने निश्चय किया कि सर्वज्ञ भगवान सब कुछ जानते हैं? जिसने अपनी पर्याय में सर्वज्ञ भगवान की ज्ञान शक्ति का निर्णय किया है, उसकी पर्याय संसार से और राग से हटकर अपने ज्ञाता स्वभाव की ओर झुक गई है, तभी सर्वज्ञ का सच्चा निर्णय होता है। ये निर्णय किसने किया कि सर्वज्ञ है, वो सब कुछ जानते हैं। ये निर्णय जिसने किया ना, वो निर्णय कब होगा कि उसकी पर्याय संसार से और राग से हटकर अपने ज्ञाता स्वभाव की ओर झुक गई है, तभी सर्वज्ञ का सच्चा निर्णय होता है। बाकी सच्चा निर्णय काहे का है? जिसकी पर्याय ज्ञान स्वभाव की ओर झुक गई है, उसे आत्मा की सच्ची रुचि होती है। देखा है, अनुभव किया है तो उसको ख्याल में आएगा ना। जिसको अनुभव नहीं हुआ है वो तो बातें हैं। फिर जिसने यथार्थ रूप से निश्चय किया कि ओहो केवली भगवान 3 काल और 3 लोक के ज्ञाता है, वे अपने ज्ञान से सब कुछ जानते हैं किंतु किसी का कुछ नहीं करते, उसने अपने आत्मा को ज्ञाता स्वभाव के रूप में जान लिया और उसको 3 काल और 3 लोक के समस्त पदार्थों की कर्तव्य बुद्धि दूर हो गई, अर्थात अभिप्राय की अपेक्षा से वह सर्वज्ञ हो गया है। वाह,
तो समझ में आया कि जिस जीव ने ये निर्णय कर लिया है, ऐसा श्रद्धान पक्का हो गया है कि 3 लोक और 3 काल की बात को एक साथ एक समय में जिनेंद्र प्रभु जानते हैं पर करते कुछ भी नहीं है। जानते तो सब कुछ है पर करते कुछ भी नहीं। मुझे सब पता है पर मेरे को कुछ करना नहीं है। पर नहीं कहता कई बार, मुझे सब पता है पर मेरे कुछ करना नहीं था इसलिए मैंने नहीं किया। तो भगवान को तो ऐसा भाव ही नहीं आता। अपने को तो करने धरने का भाव आता ना, पर भगवान को तो ये भाव भी नहीं आता। न हमारी तरह कहते हैं देखो मैं सब कुछ जानता हूँ और मेरे में शक्ति अनंत शक्ति है, मैं तुम्हारा कुछ कर दूंगा, मैं करता कुछ नहीं हूँ। इसका मतलब ऐसा मत समझना। कभी बोला भगवान ने? सपने में आके बोला होगा कभी किसी को भगवान ने? ये कहते हैं उसने ऐसा निर्णय कर लिया, जानते सब कुछ और किसी का कुछ नहीं करते। उसने अपने आत्मा को ज्ञाता स्वभाव रूप में जान लिया। उसने अपना आत्मा का स्वभाव भी ऐसा ही है। उसको 3 काल और 3 लोक के समस्त पदार्थों की कर्तव्य बुद्धि हट गई। क्यों? कि जिस द्रव्य का जिस काल में जिस रूप परिणमन होना है वैसा ही होगा। तो मैं करता कहाँ का हुआ, पर का बताओ? उस द्रव्य का उस काल में उसी रूप परिणमन होना वही होगा, तो मैं करता कैसे हुआ बताओ? और आगे जो बात लिखी वो जबरदस्त है। अर्थात अभिप्राय की अपेक्षा से वो सर्वज्ञ हो गया। कौन? वो सम्यक दृष्टि। वो सम्यक दृष्टि चौथे गुण स्थान वाला सर्वज्ञ हो गया, कहते हैं। कैसे? कि अभिप्राय की अपेक्षा से। अभिप्राय में उसे विश्वास हो गया, इसलिए अभिप्राय से वो सर्वज्ञ हो गया, ऐसा कहते हैं। बोलो। स्वभाव का ऐसा अनंत पुरुषार्थ क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में आता है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नियतवाद नहीं है, किंतु सम्यक पुरुषार्थवाद है, सर्वज्ञवाद है। क्या वाद है ये नियतवाद नहीं है, ये सर्वज्ञवाद है, ये पुरुषार्थवाद है। यही पुरुषार्थ है। पुरुषार्थ में देखो खेती पावड़ा चलाना है, हाँ, बहुत कुछ करना है, हाथ पैर चलाने हैं, कुछ करना है। ऐसा हम तो पुरुषार्थ मतलब कुछ करना है। पुरुषार्थ का अर्थ ही पता नहीं, इसलिए अपने को ऐसा लगता है कि कुछ तो करना पड़ेगा। पुरुषार्थ क्या है? सत्य की स्वीकृति करना, यही पुरुषार्थ है। स्वभाव का ऐसा अनंत पुरुषार्थ क्या क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा में आता है। क्रमबद्ध की पर्याय की श्रद्धा हो गई, यह अनंत पुरुषार्थ है। क्रमबद्ध पर्याय की श्रद्धा नियतवाद नहीं है। लोग कहते हैं नियतवाद फिक्स हो गया, फिर तो सब नियत हो गया। जब फिक्स ही है सब तो नियतवादी हुआ ना। कहते नहीं, किंतु सम्यक पुरुषार्थवाद है, सर्वज्ञवाद है। ये प्रत्येक द्रव्य की एक के बाद दूसरी जो अवस्था होती है उसका कर्ता स्वयं वही द्रव्य होता है, किंतु मैं पर का कर्ता नहीं हूँ और न मेरी अवस्था का कोई अन्य करता है। किसी निमित्त कारण से राग द्वेष नहीं होते। इस प्रकार निमित्त और राग द्वेष को मात्र जानने वाली ज्ञान की अवस्था रह जाती है। वह अवस्था ज्ञाता स्वरूप को जानती है, राग को जानती है और पर को भी जानती है। मात्र जानना ही ज्ञान का स्वरूप है। जो राग होता है वह ज्ञान का ज्ञेय है, किंतु राग उस ज्ञान का स्वरूप नहीं। ऐसी श्रद्धा में ज्ञान का अनंत पुरुषार्थ समाविष्ट रहता है। ये बात गले उतर जाए, ये पुरुषार्थ है। क्या लिखा?
कि प्रत्येक द्रव्य की एक के बाद एक पर्याय होगी। उसका कर्ता स्वयं वही द्रव्य, दूसरा द्रव्य नहीं। यह परिणमति सकर्ता, जो परिणमित हुआ है वही कर्ता, दूसरा कर्ता हो ही नहीं सकता। जो जिस रूप परिणमित होता है वो उसका कर्ता है। जैसे मिट्टी घट रूप परिणमित हुई तो मिट्टी करता, स्टील का घड़ा तो स्टील परिणमित हुआ तो स्टील उसका कर्ता हो गया। तांबा उस रूप परिणमित हुआ तो तांबा का घड़ा है ना, तो तांबा उस रूप परिणमित हुआ तो तांबा उसका कर्ता हो गया। तो जो जिस रूप परिणमित हो रहा है वो कर्ता, पर कर्ता नहीं है। मैं पर का कर्ता नहीं हूं, न मेरी अवस्था का कोई अन्य करता है। मैं पर का नहीं करता और पर मेरा कर्ता भी नहीं है। मैं ही मेरा कर्ता धरता, मुझ में पर का कुछ काम नहीं। किसी निमित्त कारण से राग देश नहीं होते। इस प्रकार निमित्त और राग देश को मात्र जानने वाली ज्ञान की अवस्था रह जाती है। क्या कहा? पकड़ा? किसी निमित्त कारण से राग देश नहीं होते, होते तो हैं, पर क्या कहना चाहते? किसी निमित्त कारण से राग देश नहीं होते, अपने कारण से राग देश होते हैं। इस प्रकार निमित्त और राग देश को मात्र जानने वाली ज्ञान की अवस्था रह जाती है। वह अवस्था ज्ञाता स्वरूप को जानती है। किसको जानती है? वह अवस्था जो जानता उसको जानती है। राग को जानती है, पर को भी जानती है, पर मात्र जानना ही ज्ञान का स्वरूप है। ज्ञान का स्वरूप क्या है? पर को भी जानती है, स्व को भी जानती है, क्योंकि उसका स्वभाव है। जानना उसका स्वभाव है, राग द्वेष करना उसका स्वभाव नहीं है। ज्ञान की पर्याय का काम या ज्ञान का कार्य राग द्वेष करना है ही नहीं। ज्ञान का कार्य तो जानना देखना ही है। जानना है, देखना तो दर्शन गुण का कार्य है। और ये राग द्वेष वाला फिर मोनी कर्म वाली बात है। जो राग होता है वह ज्ञान का ज्ञेय है, किंतु राग उस ज्ञान का स्वरूप नहीं है। क्या लिखा? जो ज्ञान क्या करता है? ज्ञेय है। वह राग जो हो रहा है वह ज्ञान का क्या है? ज्ञेय। जैसे ये ज्ञेय बना ऐसे राग ज्ञेय बना उसका, किंतु राग उस ज्ञान का स्वरूप नहीं है। जो राग हुआ है वो राग ज्ञान का स्वरूप, ज्ञान का स्वरूप क्या है? जानना, बस। ऐसी श्रद्धा में ज्ञान का अनंत पुरुषार्थ समाविष्ट होता है। अनंत पुरुषार्थ लगता है इसमें। इसमें क्या है? बस ये, इसमें कुछ नहीं है, वही सब कुछ है। क्योंकि सबकी समझ में आ ही नहीं रहा ना। भी आ जाता तो फिर अनंत पुरुषार्थ कहते नहीं, एकदम इजी में समझ में आ जाए तो। कि ज्ञान का कार्य जानना है, राग द्वेष करना उसका कार्य नहीं है। आचार्य देव ने यहाँ पर इन दो गाथाओं में वस्तु स्वरूप बताया। कौन सी दो गाथा? 321 और 322। सम्यक दृष्टि को अभी केवल ज्ञान नहीं हुआ है, वह इसके पहले केवल ज्ञान की प्रतीति में लेकर अपने केवल ज्ञान की भावना करता हुआ वस्तु स्वरूप का विचार करता है। सर्वज्ञ ने कैसा वस्तु स्वरूप देखा है इसका चिंतन करता है। करता कि नहीं? सुबह आज पूजन की ना आपने, उस पूजन में आया था? क्या आया था? आज जो सुबह पूजा की सामूहिक, उस पूजा में आई थी जयमाला में कोई पंक्तियां हैं? जो होना है सो निश्चित है, केवल ज्ञानी ने गाया है, उस पर तो श्रद्धा ला न सका, परिवर्तन का अभिमान किया। आई थी नहीं? क्या कह रहे हैं? सर्वज्ञ ने कैसा वस्तु स्वरूप देखा इसका चिंतन करता हो। वस्तु की अवस्था क्रमबद्ध होती है।
वस्तु की जो अवस्था होती है उस अवस्था के लिए अनुकूल निमित्त रूप पर वस्तु स्वयं उपस्थित रहती है। आत्मा की क्रमबद्ध पर्याय की जो योग्यता होती है उसके अनुसार यदि निमित्त ना आए तो पर्याय रुक जाएगी, ऐसी बात नहीं है। ये प्रश्न ही रहता कि यदि निमित्त नहीं आएगा तो पर्याय कैसे होगी। उपादान स्वरूप की दृष्टि वाले को ये प्रश्न ही नहीं रहता। वस्तु में अपने क्रम में जब जो अवस्था होती है तब उसका निमित्त भी होता ही है, ऐसा नियम है। जो कार्य जिस काल में, जिस समय, जिस रूप में होना है वो होगा ही होगा। यदि उपादान की तैयारी हो गई तो निमित्त वहाँ उपस्थित होगा और नहीं हुआ तो के प्रश्न नहीं उठता भैया, ऐसा प्रश्न नहीं उठता कि सूर्य उदित हुआ और दिन नहीं हुआ तो कैसा हो ही नहीं सकता। इस कमरे में 4 ट्यूबलाइट जल रही हो और प्रकाश नहीं हो कि ऐसा हो ही नहीं सकता। सुनिए कि नहीं, होगा ही होगा, नहीं हो ऐसा। ये बात छोड़ दो तुम, बस यानी कि इसको तुम्हें टेंशन लेने की जरूरत ही नहीं है। यदि वो कार्य होना है तो निमित्त को वहाँ उपस्थित होना ही पड़ेगा, होना पड़ेगा कि होता ही है, नहीं होने की तो बात ही नहीं है। ये तुम शंका करो ठीक नहीं, ऐसी बात है ही नहीं लिखा। उसके अनुसार यदि निमित्त ना आए तो पर्याय रुक जाएगी कि नहीं, ऐसा होगा ही नहीं तो क्या रुकेगी। यह प्रश्न ही रहता यदि निमित्त नहीं आएगा तो पर्याय कैसे होगी। उपादान स्वरूप की दृष्टि वाले को यह प्रश्न रहता ही नहीं। जिसकी उपादान दृष्टि है उसको ये प्रश्न नहीं रहता। ये तो प्रश्न उनको रहता जिनके निमित्ताधीन बुद्धि है, जिनके दिमाग में निमित्त ही सब कुछ करता है, निमित्त ही सब कुछ करता है। ये जिनके दिमाग में रहता है उनके दिमाग में ये बात रहती है। जिसको उपादान की बात समझ में आ गई उसका दिमाग क्लियर है। धूप परमाणुओं की प्रकाश रूप दशा है और छाया भी परमाणुओं की दशा है। दोनों पुद्गल परमाणु हैं। परमाणुओं में जिस समय काली अवस्था होती है उस समय काली अवस्था उनके द्वारा स्वयं होती है और उस समय दूसरी वस्तु निमित्त रूप उपस्थित रहती है। परमाणुओं की काली दशा के क्रम को बदलने के लिए कोई समर्थ नहीं है। धूप के बीच में हाथ रखने पर नीचे परछाई पड़ती है, वह हाथ के कारण नहीं पड़ती, किंतु वहाँ के परमाणुओं की उस समय काली अवस्था हुई है, उनके कारण हुई है। आया समझ में कुछ? यहाँ जो हुआ है इधर, यानी मैंने दर्पण में हाथ किया तो दर्पण में जो भी प्रतिबिंब बना है वो दर्पण का हाथ का नहीं है। अब ये बात कैसे समझ में आएगी बोलो? कितना कठिन काम है। हम सामने खड़े, हमारा चेहरा दिख रहा है और हम कहें हमारा चेहरा नहीं है, तो प्रत्यक्ष दिख रहा है ना अपना चेहरा है तो। हाँ, चेहरा तुम्हारा दिखाई दे रहा है, इससे इनकार नहीं है। हम ये कह रहे हैं कि दर्पण में जो पर्याय दिखाई दे रही है वो दर्पण की है, तुम्हारी नहीं। हम ये कह रहे हैं भैया वो दर्पण की है, तुम्हारी नहीं है। तुम्हारी पर्याय तुम्हारे यहाँ है। बात ये कही जा रही है, वो दिखने वाली तुम्हारी जैसी पर्याय, इससे हमें इनकार नहीं है। बात इतनी कही जा रही है कि दर्पण के अंदर जो प्रतिबिंब दिखाई दे रहा है ना वो दर्पण का है, यानी दर्पण की ही पर्याय है, तुम्हारी पर्याय नहीं है भैया। अब ये गले उतरना कितना कठिन काम है। इसलिए अनंत पुरुषार्थ लिखा, इसमें अनंत पुरुषार्थ है। ये अनंत पुरुषार्थ है क्योंकि उसको प्रत्यक्ष सा लग रहा है, मेरा चेहरा साफ दिख रहा है, मैं हूं, और ये मना करते हैं। हाथ कंगन को आरसी क्या, इसलिए अपन झूठे पड़ जाएंगे। वो सब जो ऐसा कहेगा उसकी तरफ लोग होंगे कि नहीं होंगे बोलो? सारे लोग उधर होंगे कि नहीं होंगे? इस बात को कौन स्वीकार करेगा?
किसको कह देखो, नहीं नहीं बिल्कुल दिख रहा, अपना चेहरा दिख रहा, साफ ये नहीं बोलो अभी झूठे कि नहीं, 1 सेकंड में आप झूठे और वो सब सही हो जाएंगे हैं, और तालियां बज जाएगी उनके लिए। पर ये तालियां बजने इसमें नहीं बजनी, तालियां इसमें बजनी चाहिए कि वो दर्पण में दिखने वाला जो प्रतिबिंब है, जो पर्याय है, वो तुम्हारी नहीं दर्पण की है। तुम होते दिशा करो, आग जल रही उस पर रखो, फिर वो आग की पर्याय है। इधर आग जलाई उधर आग जलाओ, और आग की पर्याय हो तो उस पर रख लो कढ़ाई, और कितनी देर में चाय बन जाएगी बताओ, या कितनी देर में दूध गर्म हो जाएगा बताओ मेरे को। यदि वो आग की पर्याय है तो उसको वहां पर चाय या दूध को गर्म होना पड़ेगा उस दर्पण पर। होगा कभी नहीं होता। इससे सिद्ध होता है कि वो आग की पर्याय नहीं, ऐसे तुम्हारी पर्याय भी वो नहीं है। तो इधर समझ में नहीं आएगा, इसलिए मुझे वो उदाहरण देना पड़ रहा है। पर कैसे करें? देखो फिर प्रश्न किया है, अमुक परमाणुओं में दोपहर को 3 बजे काली अवस्था होती है, ऐसा सर्वज्ञ देव ने देखा हो। यदि उस समय हाथ बीच में न आए तो क्या उन परमाणुओं की 3 बजे होने वाली काली दशा रुक जाएगी? जवाब सुनो, नहीं, ऐसा होता ही नहीं। क्या नहीं होता समझना भी। परमाणुओं में ठीक 3 बजे काली अवस्था होनी हो तो ठीक उसी समय हाथ इत्यादि निमित्त स्वयं उपस्थित रहते ही हैं। सर्वज्ञ देव ने अपने ज्ञान में देखा है कि 3 बजे अमुक परमाणुओं को की काली अवस्था होनी है, और यदि निमित्त का अभाव होने से अथवा निमित्त के विलंब के से आने के कारण वह अवस्था विलंब से हो तो सर्वज्ञ का ज्ञान गलत ठहरेगा। किंतु यह असंभव है, किंतु ये, क्योंकि सर्वज्ञ ने तो जिस समय जो देखा है वैसा ही उसमें होता है। एक जरा भी इधर इधर नहीं होता, 1 सेकंड का भी फर्क नहीं होता। सेकंड कह रहा हूं बड़ा समझने के लिए, बाकी एक समय का फर्क नहीं पड़ता। जिस समय वस्तु की जो अवस्था होनी होती है उस समय निमित्त की उपस्थिति न हो, यह हो ही नहीं सकता। निमित्त होता तो है, किंतु पर में वह कुछ करता नहीं है। होता तो है पर करता कुछ नहीं है। अब ये कठिन बात है। आप पधारना हमारी शादी में, मैं क्या करूँगा कि कुछ नहीं, आप उपस्थित रहना, आपकी उपस्थिति, तो फिर क्यों कि आपकी उपस्थिति ही हमारे लिए बहुत बड़ी बात है। यही करना कुछ नहीं, उपस्थिति है ना, यही बहुत कर दिया आपने। आप आ गए, इसमें सब कुछ हो गया, पर हमें लगता नहीं हमारी क्या उपयोगिता है कि आपकी उपस्थिति ही पर्याप्त है। बड़े बड़े लोगों की उपस्थिति पर्याप्त है, करने वाले करते हैं, ठीक है, करने वाले दौड़ते हैं, पर बड़े जनों का क्या काम होता है? उपस्थिति पर्याप्त। ऐसे निमित्त की उपस्थिति अनिवार्य है, होगा ही होगा, पर वो करता कुछ नहीं है। क्यों? करना तो उपादान को जो होना वो उसमें ही होना है ना, निमित्त में थोड़ी होना है। होना तो उपादान में जो होना है। जिस प्रकार यहाँ पुद्गल की पर्याय का दृष्टांत दिया गया है, इसी प्रकार अब जीव की पर्याय का दृष्टांत देकर समझाते हैं। किसी जीव के केवल ज्ञान प्रकट होना हो और शरीर में वृज विषम नारा सहनन के न होने से केवल ज्ञान रुक जाए, ऐसी मान्यता असत्य एवं पराधीन दृष्टि वालों की है। जीव केवल ज्ञान प्राप्त करने की तैयारी में हो और शरीर में वृज विषम नारा सहनन न हो, ऐसा कदापि नहीं हो सकता। जो जीव उस भव से मुक्त जाने वाला हो और उसका शरीर वृज विषम नारा सहनन न हो, ऐसा होता ही नहीं है।
वो निमित्त रहेगा ही रहेगा, क्योंकि वृषभ निमित्त है, कार्य तो उपादान से होना है। कि जिस जीव को केवल ज्ञान होना है तो इसका मतलब पराधीनता तो हो गई ना। अब यहाँ हम पराधीनता ढूंढेंगे, क्यों? यदि वृद्ध नारा सजन हमारे नहीं है तो हमारे केवल ज्ञान नहीं होगा ना, तो बोलो पराधीनता हुई कि नहीं हुई? कैसे नहीं हुई भाई? हमारे में ताकत, हम तो चाहते हैं इसी भाव से अभी मोक्ष जाना, पर हमारे वृद्ध नारा सजन नहीं है इसलिए नहीं जा रहे। पंचम काल है इसलिए मोक्ष नहीं, तो हम मोक्ष चले गए होते कब के। इतना पुरुषार्थ कर रहे हैं हम तो अभी मोक्ष चले जाते, हम यहाँ बैठे रहते ही नहीं। कौन यहाँ पढ़ा रहता नेमिनाथ कॉलोनी में यहाँ है? पर भाई थोड़ा विचार तो कर, तेरे उपादान में ऐसी योग्यता होती तो तू पंचम काल में यहाँ जन्मता ही नहीं। तेरे उपादान में ऐसी योग्यता होती तो मोक्ष जाने वाला होता इस काल में, इस समय, तो तू यहाँ पर उत्पन्न ही नहीं होता। तेरे अंदर योग्यता नहीं है, साबित हो रही किस काल में, इस समय तू मोक्ष नहीं जाने वाला है। तेरे उपादान योग्यता की कमी है, निमित्त विमित्त कुछ नहीं कर रहा भैया। ये तारो समझने के लिए क्या करे, कुछ हो जाए तो भगवान करे, जो अब डाल दो भगवान के ऊपर, थोड़ा शांति करने के लिए तो क्या करता है, तो डाल दो। हाँ, जैसे गलती तो होती है नेताओं के ऊपर, बेचारे अधिकारियों को डाल देते, मार ठंडा ठिकरा कर लेते, एक दो को निलंबित कर दिया, एपीओ कर दिया, वह ठंडा हो जाएगा मामला। ये ठंडा करने का मामला है, सही समझने का मामला? बोलो कब तक ठंडा करोगे ऐसे ही मामला? ये समझो तो सही असली बात क्या है भाई। हम तो बस लगे हुए हैं पूरा, परंतु अभी हमारे क्या पंचम काल आड़े आ रहा है, नविया आ रहा है कि यहाँ कहते हैं पंचम काल, कोई आड़े नहीं आ रहा है। अरे चल, सम्यक दर्शन तो अभी होता है ना, महाव्रत तो अभी होते हैं ना, सातवां गुणस्थान तो अभी हो सकता है ना, वो करना। जबरदस्ती हमें आरोप लगाने, मैं तो फर्स्ट डिवीजन आता पक्का, पर क्या मैं बीमार हो गया, बीमार हो गया तो आने वाला ही नहीं था। तो फर्स्ट डिवीजन आने वाला होता तो पढ़ाई पहले करके रखता, समझा ही नहीं, पढ़ाई की नहीं है और अभी अब आना अच्छा मिल गया, मैं बीमार हो गया। होता कि नहीं होता ऐसा? यहां कह रहे हैं जीव केवल ज्ञान प्राप्त करने की तैयारी में हो और शरीर में वृज नारासनन न हो, ऐसा कदापि हो ही नहीं सकता। जिसका मोक्ष देखा गया है उस ब्रह्म में, वह जीव गारंटी से वृज वृषभ नारासनन वाला होगा ही होगा। जहां उपादान स्वयं सन्नद्ध हो वहां निमित्त भी होता ही है। जिस समय उपादान कार्य रूप में परिणमित होता है उसी समय दूसरी वस्तु निमित्त रूप उपस्थित रहती है। एक शब्द पे ध्यान देना बराबर, निमित्त करता ऐसा नहीं लिखा, बार बार एक शब्द आ रहा है, निमित्त उपस्थित रहता है, इस बात पर जोर है। ऐसा होने पर भी निमित्त उपादान के कार्य में किसी भी प्रकार की सहायता, असर, प्रभाव अथवा परिवर्तन नहीं करता। अब ये समझ में आना कितना कठिन काम है, इसलिए लिखा अनंत पुरुषार्थ चाहिए। सुना नहीं ना? पर कमल तो सूर्य के उदित होने पर ही खुलता है ना, इसलिए हम तो यही कहेंगे, हमें नहीं समझना इसलिए सब ऐसे ही है। ये कितनी, इसलिए अनंत पुरुषार्थ चाहिए, ये अनंत पुरुषार्थ है। ये होगा के साथ में असम सब होगा ना? नहीं होगा, एक ही सैनन होगा, जो भी होगा। जितना हाई क्वालिटी का होगा उससे नीचे हल्का क्या करेगा?
एक ही सेनन है, आपके पास भी अभी एक ही सेनन है। हाँ, ऐसा भी नहीं हो सकता चेतन अथवा जड़ द्रव्य में उसकी अपनी जो क्रमबद्ध अवस्था जब होनी होती है तब अनुकूल निमित्त उपस्थित होते हैं। ऐसा स्वाधीन दृष्टि का विषय है, उसे सम्यक दृष्टि ही जानता है। मिथ्या दृष्टियों को वस्तु की स्वतंत्रता की प्रतीति नहीं होती, इसलिए उनकी दृष्टि निमित्त पर ही रहती है। मिथ्या दृष्टियों की दृष्टि निमित्त पर ही रहती है और सम्यक दृष्टियों की दृष्टि उपादान पर रहती है, इसलिए द्रव्य दृष्टि कहते हैं। द्रव्य दृष्टि सो सम्यक दृष्टि। हाँ जी, लिखा साफ लिखा। ऐसा होने पर भी निमित्त उपादान के कार्य में किसी प्रकार की सहायता, असर, प्रभाव अथवा परिवर्तन नहीं करता, प्रभावित नहीं कर सकता, असर नहीं कर सकता, कुछ नहीं है। अज्ञानी को वस्तु स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए वह वस्तु के धर्म में शंका करता है। क्या लिखा? अज्ञानी को वस्तु के स्वरूप का यथार्थ ज्ञान नहीं है, इसलिए वह वस्तु के धर्म में शंका करता है कि ये ऐसा कैसे हो गया। उसे सर्वज्ञ के ज्ञान की और वस्तु की स्वतंत्रता की प्रतीति नहीं है। ज्ञानी को वस्तु स्वरूप में शंका नहीं होती। ज्ञानी को वस्तु के स्वरूप में कोई भी रंच मात्र भी आशंका नहीं है। वह जानता है कि जिस काल में जिस वस्तु की जो पर्याय होती है वह उसकी क्रमबद्ध अवस्था है। मैं तो मात्र ज्ञायक हूँ, मैं तो मात्र। इस प्रकार ज्ञानी को अपने ज्ञात्री स्वभाव की प्रतीति होती है। किसकी होती है? इसलिए वह सर्वज्ञ भगवान के द्वारा जाने गए वस्तु स्वरूप का चिंतन करके अपने ज्ञान की भावना को बढ़ाता है कि मैं ज्ञायक हूँ। क्या हूँ मैं ज्ञायक हूँ। मैं क्या हूँ? ज्ञायक हूँ। अपने ज्ञायक स्वभाव की भावना करते करते मुझे केवल ज्ञान प्रकट। आगे सुनना, ऐसी भावना केवली भगवान के नहीं होती। क्यों? केवली हो गए ना, उनको क्या होती? ऐसी भावना केवली के नहीं होती, किंतु जिसे अभी अल्प राग द्वेष होता है, ऐसे चौथे, पांचवें, छठवें गुण स्थान वाले ज्ञानी की धर्म भावना का यह विचार है। कौन सा? अपने ज्ञाय स्वरूप की भावना करते करते मुझे केवल ज्ञान हो जाएगा। ये उसका है, केवल ज्ञानी का नहीं। ये तो चौथे, पांचवें, छठे गुण स्थान वालों के विचार की बात है। इसमें यथार्थ वस्तु स्वरूप की भावना है। यह कोई मिथ्या कल्पना या झूठे आश्वासन के लिए नहीं है। कठिन तो नहीं पड़ रही बात विमल जी? समझ में आई सी है? ललित जी भाई साहब आ रही समझ में? सम्यक दृष्टि किसी भी संयोग वियोग को आपत्ति का कारण नहीं मानते, किंतु ज्ञान की अपूर्ण दशा के कारण अपनी दुर्बलता से उसे अल्प राग द्वेष होता है। उस समय संपूर्ण ज्ञान दशा किस प्रकार की होती है इसका वे इस तरह चिंतन करते हैं। यह धर्म भावना है अर्थात वस्तु स्वरूप का चिंतन है कि ये जो ज्ञान की अपूर्ण दशा है ना, है अभी उस रूप परिणमन होना है। अपनी दुर्बलता से उसे अल्प राग द्वेष होता है। उस समय संपूर्ण ज्ञान दशा किस प्रकार होती है इसको पता है। उस अल्प दशा का कारण किसे मानते? परद्रव्य को। अपनी अपूर्ण दशा का कारण किसे माने? अपनी अपूर्ण दशा का कारण कौन? स्वयं है। अभी हमारे संसार का कारण कौन? आप स्वयं हो कि और कोई है? अरे बहुत इच्छा होती है मेरे तो खूब, पर ये बाल बच्चों के कारण मेरी तो बहुत इच्छा होती है पूरी पूरी,
पूरे समय तक स्वाध्याय में लाभ लूँ, सुबह शाम सब पूरा, और बस ऐसी इच्छा होती कि अब तो इसमें लग जाऊं, पर क्या करें, ये गृहस्थी का जंजाल मेरे ऐसा लग गया है, ये छोरा छोरी पोता पोती अब इसके सब करना ही पड़ता है। आज का जमाना ही ऐसा है, नहीं करे तो कौन, फिर सब बाने हैं कि नहीं है, ये यथार्थ है, जितना कथन है सब सही है कि नहीं, बोलो सही है, झूठा ही कहते हैं। तेरे अंदर तैयारी नहीं है, तेरी कमी है, और तू आरोप सब इधर डाल रहा है, तेरे उपादान की कमी है, इसलिए सब तो ऐसे बात, अपने उपादान की कमी को नहीं देख रहा है। जबरदस्ती सब निमित्तों पर थोप देते सारी बातें। जिस काल में जिस वस्तु की जो अवस्था सर्वज्ञ के ज्ञान में ज्ञात हुई है, उसी प्रकार क्रमबद्ध अवस्था होगी। भगवान तीर्थंकर देव भी उसे बदलने में समर्थ नहीं है। देखिए इसमें सम्यक दृष्टि की भावना की निसंकता का कितना बल है, ठीक है ना। इंदो वा जिनिंदो वा को सक्क दीवारे दुम इंदो वा तह जिनिंदो वा, कोई भी इंद्र व जिनेन्द्र भी कोई समर्थ नहीं है कि इसमें कि जम जस जम विदेशे जेन वियाणेन जम्मी कालम्मी। फिर एक लाइन बीच में छोड़ रहा हूं, फिर बोल रहा हूं, तेन, ठीक है, तेन वियाणेन तम्मी कालम्मी, ठीक है, तम तस् तम्मी देशे तेन वियाणेन तम्मी कालम्मी। ऊपर की लाइन एक लाइन ये ले लो, फिर देखो कि जिस काल में जिस वस्तु की जो अवस्था सर्वज्ञ के ज्ञान में ज्ञात हुई है, उसी प्रकार क्रमबद्ध अवस्था होती है। भगवान तीर्थंकर देव भी उसे बदलने में समर्थ इंदो वा जिनेन्द्रो वा, इंद्र और जिनेन्द्र भी समर्थ नहीं है। तो तेरी क्या औकात है? इंद्र कितना शक्तिमान, सारी पृथ्वी को उलट पुलट कर दे सेकंडों में, और भगवान अनंत शक्ति के धनी वे समर्थ नहीं है, तो तेरे क्या है? तेरी शक्ति क्या ही लगेगी, बोल। तू क्या, मैं होता तो यूं कर देता, यूं कर देता, यूं कर देता, क्या कर देता तू बता। एक बार मेरे हाथ में आने दो, फिर मैं देखता हूं, फिर मैं देखता हूं। एक बार सत्ता मेरे हाथ में आ जाएगी, मैं ये कर दूंगा, ये कर दूंगा, भारत को मैं विकासवान बना दूंगा, फलाना बना दूंगा, टेका कर दूंगा, सब बना दो। क्यों है? क्या कर दोगे तुम? हाँ भैया, कुछ नहीं कर सकते तुम। हम गरीबी मिटा देंगे। कितने समय में गरीबी मिटा दी? अरे कोई विश्व में कभी गरीबी पूरी मिटा नहीं सकता। समझ में आया कि नहीं? जिस जीव ने जैसा जैसा कि उसके अनुसार उसको मिलना है, तुम क्या मिटाओगे? ये अलग बात है तीर्थंकरों का पुण्य का उदय। उस काल में, उस क्षेत्र में, पर वो तो कहते मैं कुछ नहीं करता, मैंने कुछ नहीं किया है स्वतः, पर वो भी पूरे विश्व में नहीं कर पाए, और किया तो उन्होंने उतने में भी नहीं किया है, उतने में भी नहीं किया। वो सब जीवों का पुण्य का उदय है। वो उन जीवों का पुण्य उदय है कि उस क्षेत्र में जहाँ जन्मते उन सब जीवों के माला माल हो जाते हैं। पर और भगवान के हम तो कुछ किया ही नहीं है, हमारा कोई लेना देना नहीं है, सब तुम्हारा ही है जो भी है। पर वे उस काल की बात करें निमित्त की, तो भी वो पूरे क्षेत्र में कहाँ हुआ है? नहीं होता ना। जिस काल में जिस वस्तु की जो अवस्था सर्वज्ञ देव के ज्ञान में ज्ञात हुई है, उसी प्रकार क्रमबद्ध अवस्था होगी। भगवान तीर्थंकर देव भी उसे बदलने में समर्थ नहीं है।
देखिए इसमें सम्यक दृष्टि की भावना की निसंकता का कितना बल है। ये निसंकता कि भगवान भी उसे बदलने में समर्थ नहीं है भैया, कोई बदलने में समर्थ नहीं है। यह कहने में वास्तव में अपने ज्ञान की निसंकता ही है। सर्वज्ञ देव मात्र ज्ञाता हैं, किंतु वे किसी भी तरह का परिवर्तन करने में समर्थ नहीं है। तब फिर मैं तो कर ही क्या सकता हूं? क्या तुम वे अनंत शक्ति पर्याय में प्रकट होगी जिनकी अनंत शक्ति है, वे नहीं कर पा रहे हैं तो अपनी तो पर्याय में भी अनंत शक्ति प्रकट नहीं हुई है। मैं भी मात्र ज्ञाता हूं, वे भी ज्ञाता और मैं भी ज्ञाता। इस प्रकार उसे अपने ज्ञान की पूर्णता की भावना का बल है, पर में कर्तृत्व की बुद्धि छूट गई है। क्या हुई? पर में कर्तृत्व की बुद्धि छूट गई है। जिस क्षेत्र में जिस शरीर के जीवन या मरण, सुख या दुख, संयोग या वियोग जिस विधि से होना है उसमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं पड़ सकता। नादम जिनेन नियदम जम्मम वा अहो मरणम वा। ठीक है नहीं कि सुख, जीवन, मरण, सुख, दुख, संयोग, वियोग जिस विधि से होना है उसमें किंचित मात्र भी अंतर नहीं पड़ सकता। यदि मेरा मरण घोड़े पर बैठे हुए तोरण पे गया हुआ होना तो वैसे ही होगा। यदि मेरा मरण डांस करते करते देखा गया, डांस करते करते होगा। यदि मेरा मरण कुर्सी पर बैठे बैठे देखा गया तो होगा। मेरा मरण एक्सीडेंट में देखा गया तो होगा। जिस रूप में होना वैसा ही, कोई परिवर्तन नहीं होना है। ऐसे कैसे हो गया? ऐसे कुछ नहीं हुआ है, जो होना था वही हुआ है। उसे बदल सांप का काटना, पानी में डूबना, अग्नि में जलना इत्यादि जो संयोग होना है उसे बदलने को कोई भी 3 काल 3 लोक में समर्थ। 8 साल का बच्चा खेल रहा था और खड्डे में गिर गया। लाइट का खड्डा खोदा था, पानी भर गया था उसमें, दिखा नहीं बच्चा, और बच्चा निकाले कौन? देखा ही नहीं कोई। तो पानी के अंदर 12 फीट खड्डा गहरा था, पानी में अंदर चला गया बच्चा। और ढूंढ ढूंढ के सब जगह फिर गए, वो ऊपर आया तब जाके पता लगा बच्चा वहां गिरा, दूध भाग। अब उस बच्चे का मरण वहां लिखा था तो वही हुआ, और जब मिलना था तब मिला। सारी दुनिया में ढूंढे, घर के बाहर ही खड्डा था, उसी में गिरा था। अब करो काम। और मरण का नाना जी के घर पड़ता था, तो नाना जी के घर, अरे जिसकी मौत जिस जगह लिखी है वहां जाएगा। अपने कहते जमीन कोंडा ली है, दुनिया कभी नहीं जाता, उधर जाता क्यों है? अब कई पूछते थे मेरे को, आपका एक्सीडेंट कैसे हुआ? मैंने कहा मेरे पाप कर्म के वजह से। सही बात तो यही है, बाकी तो सब मैंने कर्म जैसे किए थे उसके अनुसार मेरे कर्म की निद्रा होनी थी, हो गई। कर्म उदय में आए ना, यानी कर्म की निद्रा हुई। और कैसे हुआ? सही बात तो ये। और इतना ध्यान नहीं, फलना नहीं, ढेका नहीं, मोटरसाइकिल पे कैसे झपकी आ जाती है, क्या आ जाती है, सब ये सब बातें क्रॉस है, क्रॉस। असली बात तो उस समय जो होना था वही हुआ है। झपकी का आना होगा या बचाने का भाव था, जो भी था, जो होना था वो सब योग बना और हो गया। कोई टालने में समर्थ। तुम 50-100 प्रश्न करके क्यों दिमाग खराब करते हो भैया? इसमें महानतम सिद्धांत नीत है कि जो कि ज्ञान भाव का पुरुषार्थ सिद्ध करता है। किसका? ज्ञान भाव का पुरुषार्थ सिद्ध करता है। तो हम सब अपने ज्ञान भाव का अनंत पुरुषार्थ उपाड़े और अपने मुक्ति के मार्ग में लगे। इसी भावना से भी विराम लेते हैं।